Dear students, today we will study exercise 8.2 of trigonometry. The first question is sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 30 की √3/2, sin 30 1/2, cos 60 1/2. √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 दा 1, 2 2 जा 4. डिनोमिनेटर सेम है तो 3 + 1/4 इक्वल्स 4/4 इक्वल्स 1. The second question is 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री. आप जानते हैं tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, उसके ऊपर स्क्वायर है, आप स्क्वायर दे दीजिए. cos 30 की वैल्यू √3/2, उसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2, उसके ऊपर स्क्वायर. इम्प्लाइज दैट 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4. याद रखिएगा 2 इस पर भी है और इस पर भी है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 2 जा 4. यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस आप यहाँ देख रहे हैं 3/4 माइनस 3/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा. ये आपका आंसर है. याद रखिएगा एक चीज, अगर साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो यू कैन राइट इट साइन थीटा का होल स्क्वायर. याद रखिएगा cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री. cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2. ये sec 30 है. आप सोचिए पहले सोचिए कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है. cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec 30 की वैल्यू उसी को पलट दीजिए, sec 30 डिग्री इक्वल टू 2/√3. तो यहाँ पे लिख दीजिए 2/√3. कोसेक 30 पहले सोच लीजिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का. तो कोसेक 30 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1, तो ये प्लस 2/1 कन्फर्म. अब क्या करेंगे, ये 1/√2 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, यानी ये ओनली 2 है. कन्फर्म. इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2 + 2√3/√3. अब क्या देख रहे हैं 1 2 3 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, कन्फर्म, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा. तो चलिए 1 × √3/√2 × 2 + 2√3. कन्फर्म. तो ये हो गया आपका √3/. यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए या बहुत करिए 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए. देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा 2√2 और बचा क्या 1 + √3. इट इज द आंसर. देखो बच्चों, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. क्लास 9th में आपने पढ़ा है रेशनलाइजेशन. डिनोमिनेटर के केस में अगर इरेशनल नंबर आता है तो आप इसको किसी तरीके से किसी तरह मल्टीप्लाई करके उसको रेशनल नंबर बनाइए. तो चलिए इसको आप लिख सकते हैं √3/2√2. क्या इसको √3 + 1 लिख सकते हैं, 1 को उधर कर दीजिए. अब यहाँ पे देखिए √3 + 1, इसका कॉन्जुगेट, एक वर्ड याद रखिएगा, कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि अगर ये प्लस है तो आप माइनस कर दीजिए और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. चलिए तो √3 - 1 से ऊपर और √3 - 1 से नीचे. तो जब √3 - 1 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई न करिए, ये पहले का पहले में
और दूसरे में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 2√2, तो √3 का √3 में करेंगे 3 और 1 - 1, तो इम्प्लाइज दैट √3 -1 2√2 और 3 - 1 इक्वल टू व्हाट 2, कन्फर्म। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें √3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 हो जाएगा -√3 और 2 2 जा 4√2, और इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर √2 अंदर जाएगा, 3√2 और -√6 और ये 4 और ये √2 और ये √2 मिलके कितना होगा 2 होगा, 2 4 जा 8। इट इज द फाइनल आंसर। देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू, ये कोसेक 60 है, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये 2/√3। देखिएगा गलती ना हो, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो ये 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 है, तो cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। याद रखिएगा 1 का उल्टा क्या होता है 1/1, यानी फिर भी 1 हो जाएगा, तो ये +1 हो गया। क्लियर। अब देखो बच्चों, पहले इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, तो 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2 और 1 1, 3/2 और -2/√3। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही काम करिए, इसको पहले सॉल्व करिए, ये 2/√3 और ये 2 1 जा 2 और +1 यानी 3/2, सही है। अब क्या करेंगे 3/2 - 2/√3, इसको पहले सॉल्व करिए। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, ध्यान दीजिएगा ये मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो 2 से 2 कटा, बचा क्या √3, तो 3√3, √3 से √3 कटा, बचा क्या 2 यानी -4, कन्फर्म है। अब आ जाइए इसका हल करिए, इसको सॉल्व करिए, 2√3 एलसीएम होगा, ये 2√3, √3 से √3 कटा, 2 2 जा 4, बोलिए। उसके बाद 2 से 2 कटा, +3√3, ये हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद 1 2 3 4, ये 22 है, सही है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो चलिए इम्प्लाई दैट 3√3 - 4, इसके साथ कौन आएगा 2√3 आएगा। उसके बाद नहीं, ये तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, बोलिए, ये आप कैंसिल कर दीजिए, ये और ये, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3√3 - 4/4 + 3√3, ये आपका आंसर है, कंफर्म। अगर आप इसको रेशनलाइज करना चाहते हैं तो रेशनलाइज कर दीजिए, कैसे करेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या है, इसका कॉन्जुगेट बोलिए, 4 + 3√3 है, तो 4 - 3√3 और 4 - 3√3, ध्यान नहीं दे रहे आप लोग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ये मैटर है, आप इस पर ध्यान दीजिए कि इसका जो कॉन्जुगेट है ये प्लस है, तो आप माइनस कर दिए। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, बोलिए, हाँ देखो बच्चों, अब इसके बाद आप इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करिए, 3√3 का 4 में, तो 3 4 दा 12, और चूंकि √3 इरेशनल नंबर है तो √3 उसके साथ रहेगा, 12 √3, फिर 3√3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3 3 दा 9, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, √3 का √3 3, और 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, फिर इसका -4 का 4 में 16, और -4 का -3√3 में, तो ये पॉजिटिव है 12√3, पहले का पहले में, 4 का 4 में और 3√3 का -3√3 में,
तो 4×4 = 16 और 3√3 का 3√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -27 आएगा। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए। 12√3 12√3 दोनों एक ही फैमिली के हैं, ये दोनों एक फैमिली के हैं। तो 12√3 12√3 कितना √3 24√3। अब उसके बाद -27 -16 दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएगा तो -43। इसको माइनस करेंगे तो -11 आएगा। ये आंसर है, लेकिन मैथमेटिक्स कहती है कि नीचे जो है निगेटिव नहीं आना चाहिए। अब इसको ऊपर लेके जाइए, जब ये निगेटिव ऊपर जाएगा तो इसको माइनस करेगा, इसको प्लस करेगा, यानी -24√3 और ये हो जाएगा +43/11। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता देखने में, ठीक है। अच्छा इसलिए नहीं लगता कि पहले निगेटिव आ गया, आप पहले पॉजिटिव करिए। तो 43 पहले लिख दीजिए, -24√3/11। ये आपका गुड क्वेश्चन है। 5th पार्ट है बच्चों, आइए इसको देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। आपको मैं बताया था कि cos स्क्वायर 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर आप ये लिख सकते हैं। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसके ऊपर स्क्वायर दे दीजिए, +4 है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर दे दीजिए, और cos 30 की वैल्यू √3/2 उसके ऊपर स्क्वायर दे दीजिए। कंफर्म। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 × 1/4 हो जाएगा, +4 × 2 2 = 4, 4/3 अपॉन 1/4, सॉरी हाँ -1 1/4 +3/4। कंफर्म। इम्प्लाई दैट। अब देखो बच्चों, ये जो है इसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। ये आपका बराबर हो गया 1 + 3/4 = 4/4 = 1। ये कैंसिल हो गया एक तरीके से, तो बचा क्या 5/4 + 16/3 -1। अब इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, 12 से एलसीएम हो जाएगा, 4 4 3 जा और 3 5 जा, 3 4 जा, सही है ना, माइनस ये 12 हो जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करिए, 5 4 9 6 1 7 -12/12। अब इसके बाद रिजल्ट क्या आएगा 67/12।